तो आज हम करेंगे एसएसटी की पेडागोजी जो हमारे आने वाले एस्टेट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। सो हमारा फर्स्ट चैप्टर है कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ सोशल स्टडीज़, समाज अध्ययन की अवधारणा एवं प्रकृति। इसके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो आज हम करेंगे। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक अध्ययन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें गलत कथन पूछा गया है जैसे सामाजिक विज्ञान स्वतंत्रता, विविधता के प्रति सम्मान आदि जैसे मानवीय मूल्यों का निर्माण और विस्तार करता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान मनुष्यों से संबंध है, इसलिए उनकी खोज की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। यहाँ पे नेगेटिव वर्ड, जहाँ पे नेगेटिव वर्ड आ जाएगा वहाँ पे वो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, इसलिए ये कट जाएगा। सामाजिक विज्ञान विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक सोच के लिए नींव रखता है, ये भी सही है। सामाजिक विज्ञान में ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक आयामों से लेकर समाज के विविध सरोकार शामिल होते हैं। डी ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही है। अब इसमें सीडीपी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है सृजनात्मकता। सृजनात्मकता जो शब्द, सृजनात्मक जो शब्द है वो हमारा दिया था टोरेंस ने। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा सामाजिक अध्ययन के विषय में कौन सा कथन गलत है। सामाजिक और भौतिक पर्यावरणों द्वारा की गई पारस्परिक क्रिया का अध्ययन ही सामाजिक अध्ययन है, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। सामाजिक अध्ययन शिक्षा के आधुनिक दृष्टिकोण के अनुरूप उपयुक्त नहीं है, यहाँ भी नेगेटिव वर्ड आया तो ये हमारा हो ही नहीं सकता। सामाजिक अध्ययन एक परंपरागत विषय न होकर एक स्वतंत्र विषय है, सी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। सामाजिक अध्ययन का संबंध प्रत्यक्ष रूप से मानवीय संबंधों से है, डी ऑप्शन भी बिल्कुल सही, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सामाजिक अध्ययन के अध्ययन में पूर्व माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त अध्याय, सबसे उपयुक्त अध्याय बताना है जो हमारी माध्यमिक कक्षा है उसमें। जैसे हमारा गांव तथा प्रांत, राष्ट्रीय जनजागृति तथा सीमाएं, पड़ोसी राज्यों से हमारे संबंध, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति। तो सबसे पहले जब माध्यमिक कक्षाओं में हम अपने गांव के बारे में, प्रांत के बारे में तो बताएंगे, तो ए ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सामाजिक अध्ययन के लिए वांछित अभिवृत्ति नहीं है, इसमें नहीं बतानी है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं में सक्रिय रूप से भाग लेना, सक्रिय रूप से पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो राइट हो जाएगा ये हमारा। एंड नेक्स्ट ऑप्शन हमारा गिवन है समाज में परिवर्तन हेतु दिशा निर्धारण करना, ये भी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। समाज को भूतकालीन रूढ़िवादी शब्द हमारा नेगेटिव की तरफ ले जा रहा है, इसलिए ये हो ही नहीं सकता। विश्व एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के कार्यों की प्रशंसा करना, तो डी ऑप्शन पे हमारा राइट है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से क्या एक सामाजिक अध्ययन की विशेषता नहीं है, इसमें भी नहीं पूछा गया। तो सामाजिक अध्ययन मानव जीवन को प्रधानता देता है, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। सामाजिक अध्ययन इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र का एक संघ है, भी हमारा बिल्कुल सही है। सामाजिक अध्ययन ज्ञान के नवीन दृष्टिकोण, यहाँ भी हमारा नेगेटिव नहीं आ रहा है, तो ये हमारा हो ही नहीं सकता। सामाजिक अध्ययन व्यक्ति तथा समाज के बीच सामंजस्य स्थापित करा, डी ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है विचार सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम में भाषा की सार्थकता पर अधिक बल देने की आवश्यकता ज्ञात है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त विचार को संप्रेषित नहीं करता है, इसमें भी हमारा नहीं पूछा गया, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन गिवन है सामाजिक विज्ञान जैसे तथ्य उन्मुखी विषय में भाषा की सार्थकता सबसे कम होती है। कम शब्द भी हमारा नेगेटिविटी की तरफ, तो ये हमारा हो ही नहीं सकता। सामाजिक विज्ञान की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के प्रति केवल भाषा शिक्षक ही न्याय कर सकता है, बी भी हमारा बिल्कुल सही है। भाषा महत्वपूर्ण है, अतः सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को सामाजिक विज्ञान की परीक्षाओं में अवबोधन होता है अंडरस्टैंडिंग, व्याकरण के प्रश्न शामिल करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए। भाषा प्रयोग तथा अर्थ की प्रभावी समझ सामाजिक विज्ञान के अधिगम को संवर्धित करती है, डी ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। ये ऑप्शन नहीं पूछा गया, वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो हमारा ये ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सामाजिक अध्ययन शिक्षण के माध्यम से बालकों को समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया जा सकता है, यह कथन दिया था मुदालियर आयोग ने। जो हमारा यह आयोग है ये आया था 1952 में, जो इसके अध्यक्ष थे वो लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जी थे। कोठारी आयोग हमारा आया था 1964 में, इसके जो अध्यक्ष थे वो दौलत सिंह कोठारी थे। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8 क्वेश्चन हमारा आज की दुनिया के विस्तृत और उलझे हुए मानवीय संबंधों के ज्ञान के लिए
विज्ञान का अध्ययन करना आवश्यक है, निम्न में से किसका कथन है? यह कथन किसने कहा था? तो ये कथन हमारा है श्री मुनीश्वर प्रसाद जी का। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में भ्रमण का महत्वपूर्ण स्थान होता है। बिल्कुल सही है। हम भ्रमण करने से हमारा मानसिक विकास भी होता है, तो हमें भ्रमण करना चाहिए। किताबी ज्ञान की अपेक्षा प्रत्यक्ष अनुभव अधिक स्थायी होता है। बिल्कुल सही है। जब हम अपनी आंखों से कुछ प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं तो वह बहुत काफ़ी समय तक हमारी आंखों में रहता है और हमें किताबी ज्ञान की अपेक्षा प्रत्यक्ष अनुभव अधिक स्थायी होता है। इस वजह से हमारा जो प्रत्यक्ष अनुभव है वो भ्रमण की वजह से ही हो पाता है। भ्रमण छात्रों के लिए मनोरंजन का साधन है। भ्रमण की शिक्षकों के लिए सुविधाजनक होता है। भ्रमण के माध्यम से छात्रों में उनके सामाजिक विकास की गति तीव्र, तो सबसे जो हमारा राइट स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण है वो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण का क्या उद्देश्य होना चाहिए? छात्रों में राष्ट्रीय चेतना का विकास। बिल्कुल सही है। छात्रों में सामाजिक मूल्यों का विकास भी होना चाहिए। छात्रों को सामाजिक दायित्वों का प्रशिक्षण भी देना चाहिए। उपरोक्त सभी सारे ऑप्शन ही हमारे बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, सामाजिक विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। जो सामाजिक विज्ञान उसमें किस चीज़ों का अध्ययन किया जाता है? वर्तमान संदर्भ में संपूर्ण सामाजिक विषय वस्तु का। बिल्कुल सामाजिक विज्ञान में हम सामाजिक विषय वस्तु का ही तो अध्ययन करेंगे। भौगोलिक ऐतिहासिक घटनाओं का नहीं, अर्थशास्त्र की घटनाओं का भी नहीं करेंगे, पर्यावरणीय घटनाओं का भी नहीं करेंगे। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा है ए, वर्तमान संदर्भ में संपूर्ण सामाजिक विषय वस्तु का। कक्षा प्रथम तथा द्वितीय में सामाजिक अध्ययन को क्या नाम दिया गया है? तो कक्षा प्रथम और द्वितीय में सामाजिक अध्ययन की वह पर्यावरण अध्ययन कहा जाता है। सामाजिक विज्ञान विषय का उद्भव किस सिद्धांत के आधार पर हुआ है? सामाजिक विज्ञान के विषयों को समन्वित ज्ञान कराने हेतु सामाजिक समझौते का सिद्धांत, आर्थिक समझौते का सिद्धांत, सांस्कृतिक समझौते का सिद्धांत। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, सामाजिक विज्ञान के विषयों के समन्वित ज्ञान करने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, सामाजिक ज्ञान शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक। तो हमारा सामाजिक राइट ऑप्शन हो जाएगा। इतिहास शिक्षक इस विषय का अध्ययन इस प्रकार करे जिससे वह सत्य की खोज के लिए तत्पर हो सके। यह कथन किसने कहा था? हेनरी ने, मैटलैंड ने, स्पेंसर ने, सीपी हॉल। तो ये कथन सीपी हॉल ने कहा था। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है? देश की वर्तमान परिस्थितियों का ज्ञान कराना, सामाजिक संबंधों का स्पष्टीकरण, सांस्कृतिक संबंधों का ज्ञान कराना। सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा चरित्र निर्माण हो जाएगा। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। सामाजिक ज्ञान अपनी विषय वस्तु भूगोल व इतिहास के अतिरिक्त मुख्य रूप से इन विषयों के समुच्चय से ज्ञान प्राप्त करता है। तो नागरिक शास्त्र व अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र व अर्थशास्त्र, विज्ञान व मनोविज्ञान, चित्रकला एवं संगीत कला। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा नागरिक शास्त्र व अर्थशास्त्र। भारत में सामाजिक अध्ययन का एक अलग विषय के रूप में अध्ययन कराने की सिफारिश की थी। सबसे पहले सिफारिश की थी मुदालियर आयोग ने। ये हमारा कब आया था? अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था 1952 में। जिसके अध्यक्ष थे वो लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। कोठारी आयोग भी हमने पिछले उसमें किया था क्वेश्चन में। कोठारी आयोग आया था हमारा 1964। इसके अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी थे। कक्षा 6 से 8 के सामाजिक अध्ययन को क्या नाम दिया गया? तो सामाजिक विज्ञान। माध्यमिक विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक अनुचित है? इन्होंने पूछा अनुचित। सामाजिक विज्ञान पढ़ाना चाहिए क्योंकि सामाजिक यथार्थ के बारे में संवेदनशील बनाने में मदद करता है। बिल्कुल सही ऑप्शन है। सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि सामाजिक मुद्दों पर वाद विवाद करने विद्यार्थियों की मदद करता है। बिल्कुल सही है। सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या का हिस्सा होना चाहिए। राजाओं के जीवन और उनके बीच के युद्धों के बारे में जान सके। ये हमारा गलत है, अनुचित है। ये कोई इसका औचित्य नहीं बन रहा है इसके ऑप्शन का, इसलिए ये अनुचित है। सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाना है क्योंकि यह मानवीय संबंधों की समझ अर्जित करने में मदद करता है। बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी।